बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे और मिजाज भी अच्छे होंगे माशाल्लाह से। तो आज हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट का एक नया पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फार्मेसी एक्ट या दूसरा है ड्रग एक्ट। फार्मेसी एक्ट दिया गया 1967 में, 1967 में, जबकि ड्रग एक्ट उसके ठीक कितने साल बाद दिया गया? 9 साल बाद, यानी कि 1976 में। 2 सन आप लोगों ने याद रखना है। वाइवा में पूछा जा सकता है कि जी फार्मेसी एक्ट कब बना? 1967। ड्रग एक्ट कब बना? 1976। ठीक है, ये 2 वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर बी की मरूजी तर्ज में भी इस टॉपिक से सवालात आते हैं और उसकी इंशाइया तर्ज में लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आते हैं। पेपर बी के हवाले से भी अहम है और प्रैक्टिकल के हवाले से भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम है कि प्रैक्टिकल में भी इसके बारे में वाइवा में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर बी और प्रैक्टिकल में डिस्कस होने वाले वाइवा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम ड्रग एक्ट और फार्मेसी एक्ट, जितने भी फार्मेसी एक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम इस सीरीज़ में, ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ में वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो फार्मेसी एक्ट है ये क्या बला है। अच्छा, इसका साल अक्सर मिक्स हो जाता है कि ये पता नहीं फार्मेसी एक्ट 1976 में आया था या ड्रग एक्ट 1976 में आया था। अब जहन में नहीं आ रहा होता, अभी पता नहीं कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा 76 में आया, कौन सा 67 में। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा एंड पे, वीडियो के एंड पे, ताकि आपको ये साल दोबारा कभी ना भूलें। ये इंशाल्लाह मैं एंड पे बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी एक्ट से क्या मुराद है, यही जो है कि ये किस बला का नाम है। फार्मेसी एक्ट क्या चीज़ है और फार्मेसी एक्ट के तहत कितनी किस्म की काउंसिल्स हैं, ये क्वेश्चन है। तो मैं साथ साथ बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछते हैं कि ये बी कैटेगरी क्या होती है, ए कैटेगरी क्या होती है, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट और अप्रेंटिसशिप, मुख्तलिफ़ किस्म की उनको मालूमात नहीं होती तो वो पूछते हैं। तो ऐसे जो भी दोस्त हों जो ये सारी मालूमात जानना चाहें, तो इस वीडियो में आपको ये सारी की सारी मालूमात मिलेंगी। और अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त अहबाब है, वो पूछता है तो उसे कहें कि ये वाली वीडियो का लिंक उसे दें, उसे कहें कि ये वीडियो आप देखें, इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक सारी की सारी मालूमात दी हुई हैं। और इस सीरीज़ में जितनी भी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, यानी कि आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अहम मालूमात आपको दी जाएंगी। तो अब देखते हैं कि फार्मेसी एक्ट से क्या मुराद है। कहता है कि पाकिस्तान में फार्मेसी की प्रैक्टिस, पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसी के स्टोर हैं, मेडिकल के स्टोर हैं। तो इस फार्मेसी की प्रैक्टिस को बेहतरीन कंडीशन में चलाने के लिए या इसको रेगुलर करने के लिए या इसको बाकायदा करने के लिए क्या किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने आँख खोली और उन्होंने कहा कोई ना कोई कानून बना दिया जाए। तो उन्होंने 1967 में कानून बना दिया। 1967 में एक वाज़ेह कानून नाफिज किया जिसका नाम था फार्मेसी एक्ट। इसे फार्मेसी एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फार्मेसी की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं फार्मेसी एक्ट। तो इसे हम कहते हैं फार्मेसी एक्ट कहलाता है। अच्छा, इस कानून और इसके मकासद के तहत 2 किस्म की काउंसिल्स बनी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक वफाकी लेवल का अदारा है और पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं और एक वफाकी लेवल है, फेडरल लेवल। तो फेडरल लेवल पे एक वफाकी लेवल पे काउंसिल बनाई गई और बाकी सूबाई लेवल पे, यानी कि 2 किस्म की काउंसिल्स बनाई गई, एक वफाकी लेवल पे और एक सूबाई लेवल पे। जो वफाकी लेवल पे बनाई गई उसका नाम क्या रखा गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता वाइवा में। उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया जी मरकज़ी फार्मेसी काउंसिल। और वो काउंसिल जो सूबाई लेवल पे बनाई गई, किस लेवल पे? सूबे के लेवल पे, सूबाई लेवल पे बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया? सूबाई फार्मेसी काउंसिल। अच्छा, ये जो था ना फार्मेसी एक्ट, इस कानून के तहत फार्मेसी प्रैक्टिस का मफहूम जो है ना, मीनिंग्स, मफहूम बहुत ही वाज़ेह है।
बहुत सारी लंबी चौड़ी तफसील है, तो उसमें मुख्तसर मगर जामे आप लोगों के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि अद्वियात की तैयारी कैसे होती है, अद्वियात की फ़रोख्त, और फिर उसकी तैयारी करने के बाद उसको स्टोर करना, अद्वियात की स्टोरेज, और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 स्टेप होती हैं कि अद्वियात बना ली, बनाने के बाद स्टोर कर ली, स्टोर करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेडिकल स्टोरों पे, और मेडिकल स्टोर पे फिर वो अद्वियात की फ़रोख्त है। 4 हैं। तो 4 चीज़ों के बारे में इनका जो काम होगा ये या तो फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी हो सकता है या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी हो सकता है। तो इनके अलावा कोई और बंदे की ज़ेरे निगरानी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी फार्मेसी काउंसिल में असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर पूछा जाता है कि जी फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है और असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहाँ पे काम करेगा। तो मोटी बात याद रखें कि फार्मेसी का लफ्ज़ जो होता है ना, फार्मेसी का लफ्ज़, कि फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट होता है, और जो मेडिकल स्टोर होते हैं मेडिकल स्टोर पे हमेशा असिस्टेंट फार्मासिस्ट होता है। तो मेडिकल स्टोर की निगरानी फार्मासिस्ट भी कर सकता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर छोटे लेवल का स्टोर होता है, फार्मेसी बड़े लेवल का स्टोर होता है, और फार्मेसी में असिस्टेंट फार्मासिस्ट की निगरानी वो काम नहीं हो सकता। फार्मेसी को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट की निगरानी ही ज़रूरी है। ओवरऑल जब हम नतीजा निकालते हैं तो हम कहते हैं मेडिकल स्टोर हो या फार्मेसी हो, तो दोनों में जहाँ पे अद्वियात की फ़रोख्त हो रही हो, तैयारी हो रही हो, अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर अद्वियात की स्टोरेज का काम हो, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की मौजूदगी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जी फार्मेसी एक्ट 1967 में बनाया गया, ड्रग एक्ट 1976 में बनाया गया। याद रखें, ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, ट्रिक ABCD पहले आ जाता है, अपोजिट आपने जहन में रख लेना, क्या है, उल्ट है, उल्ट अपोजिट रख लेना, ठीक। अच्छा, ABCD पहले है, P बाद में, लेकिन सन ड्रग एक्ट का बाद में, D आता पहले है लेकिन इसका सन बाद में है। फार्मेसी में P D के बाद आता है लेकिन इसका सन पहले है। ये बात तो क्लियर होगी आपको, ये नहीं भूलेगी कि कौन सी चीज़ पहले है कौन सी बाद में। कैसे कि D आता तो पहले है, ABCD पहले है, P बाद में है। D क्योंकि पहले आता है तो इसका उल्ट हमने कर देना कि इसका सन है बाद में, 1976। फिर है फार्मेसी एक्ट, ये क्योंकि फार्मेसी एक्ट में P बाद में आता है तो बाद में आने वाला इसका सन जो है ये पहले है। ये बात क्लियर हो गई। अब भूल जाता है कि 1967 है, 68 है, 76 है, 77 है, 78 है, बस ये लफ्ज़ एक इनमें से याद रख लें। फॉर एग्जाम्पल 1967, अच्छा 19 सेम रहेगा, 67 में आपने क्या करना है, एक की जगह के दूसरे को और दूसरे की जगह को पहले को कर देना है। क्या, 7 पहले 6 बाद में, 76। ये बन गया आपका ड्रग एक्ट, और इसको उल्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया जी, सॉरी, ये है फार्मेसी एक्ट। 67 पहले में आ गया तो फार्मेसी एक्ट, ये बाद में आ गया तो ये है ड्रग एक्ट। तो इस तरह से आपको दोनों सन भी याद हो गए, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एक्ट भी याद हो गया। अच्छा, जब हम ये सवाल डिस्कस करते जाएंगे कि जहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है ना फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी के कंपोजिशन, सूबाई कौंसल फार्मेसी कौंसल, वफाकी फार्मेसी कौंसल, कौंसल की तश्कील, इख्तियारात, फ़राइज़, ये सारे के सारे आएंगे फार्मेसी एक्ट के तहत। और वो क्वेश्चन जहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा ड्रग का, यानी कि ड्रग्स, एडल्टरेटेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, मिलावट शुदा दवाएँ, ये दवाएँ, वो दवाएँ, सारी चीज़ें, और ड्रग रूल्स क्या हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात क्या हैं, ये सारे जहाँ पे वो लफ्ज़ ड्रग का आ जाएगा वो आएगा सारा का सारा किसके अंडर, 1976 में जो ड्रग एक्ट है उसके अंडर। और फार्मेसी एक्ट के अंदर फार्मेसी कौंसल का क्याम, कंपोजिशन, इख्तियारात, फ़राइज़, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। याद रखें, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ वो स्टूडेंट जो सवाल करते हैं उनके लिए कि फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है रजिस्टर A में,
और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन होती है रजिस्टर बी में। ये बात वाज़ेह कर लें अपने जहनों में। अच्छा, फार्मासिस्ट वही होगा जिसने किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया हो और ग्रेजुएशन का कोर्स जो ग्रेजुएशन की हो, वो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो मरकज़ी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, तब उसका इंदराज होगा रजिस्टर ए में। और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का इंदराज होगा रजिस्टर बी में। और इसके लिए शर्त है कि उसने सूबाई फार्मेसी काउंसिल या किसी भी काउंसिल से रेलिवेंट इल्हाक शुदा अदारे से असिस्टेंट फार्मासिस्ट का डिप्लोमा किया हो, कोर्स किया हो, और कोर्स करने के बाद वो अपना फार्मेसी काउंसिल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसकी रजिस्ट्रेशन होगी रजिस्टर बी में। जिसने डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा या कोर्स किया हो या फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स किया हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? रजिस्टर बी में। और जिसने ग्रेजुएशन की हो या बी फार्मेसी की हो या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हो, तो यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा अदारे, वो अदारा जिसका लिंक फार्मेसी काउंसिल के साथ भी हो, तो वहाँ से की हो तो उसका इंदराज होगा रजिस्टर ए में। तो इस चीज़ को नोट कर लें। इस चीज़ का आप एक अदद स्क्रीन शॉट ले लें ताकि प्रैक्टिकल के दिन आप इसको महफूज कर सकें।